नमस्कार, मैं गौरी आपका स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगर मालवा की। यहाँ पिता ने 7 वर्षों तक बनाया बेटी को हवस का शिकार। बताएंगे कैसे भोपाल में पूर्व मंत्री कमल पटेल और भोपाल विधायक आरिफ मसूद पर होगी कार्यवाही। जानेंगे रीवा में क्यों सिमरिया विधायक ने कलेक्टर आबकारी और खनिज विभाग पर साधा निशाना। इन तमाम खबरों पर चलिए फटाफट से कर लेते हैं चर्चा। आगर मालवा जिले में इंसानियत व रिश्तों को तार तार करने वाला घिनौना घटनाक्रम सामने आया है। एक पिता ने 7 वर्षों तक बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। बेटी ने हिम्मत कर स्पाई कैमरे की मदद से पिता की करतूत को कैद किया तो आरोपी पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर लड़की को अगवा कर धमकाया। जैसे तैसे पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार आगर मालवा जिले के गांव में रहने वाला परिवार कर्ज के तले दब गया। परिवार का मुखिया पत्नी व बच्चों के साथ दूसरे राज्य में पहुंच गया और एक दुकान पर नौकरी कर परिवार का संचालन करने लगा। इस दौरान पिता की नीयत में खोट आ गया और उसने अपनी ही 16 वर्षीय किशोरी बेटी को हवस का शिकार बना डाला। आरोपी पिता जब भी मौका लगता तब बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहता। रिश्तों की शर्म के चलते किशोरी अपने ऊपर हो रहे जुर्म को किसी के सामने कह ना पाई। इस बीच हिम्मत कर पूरी कहानी पीड़िता ने अपनी सहेली को बताई और सहेली के कहने पर पीड़िता ने मौका पाकर ऑनलाइन हिडन कैमरा मंगाया और पिता की करतूत को कैमरे में कैद कर लिया। जिसकी भनक लगने पर पिता ने पीड़िता को धमकाते हुए वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया। इस बीच पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर उसे धमकाया और घर में ही बंधक बना लिया। पीड़िता जैसे तैसे आरोपी पिता और काका के चंगुल से निकलकर पुलिस के पास पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस ने प्रारंभिक जांच कर पॉस्को सहित अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपी काका की तलाश जारी है। सर, आज कोतवाली थाने पर एक प्रकरण दर्ज हुआ है सर, क्या है पूरा मामला? थाना आगर कोतवाली में एक पुत्री के द्वारा पिता पर दुराचार का मामला पंजीबद्ध कराया गया है। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की जा रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और चूंकि पिता और पुत्र एक सामाजिक रिश्ता, पवित्र रिश्ता होता है, इस पर लांछन लगा हुआ है। तो माननीय न्यायालय से भी हम अनुरोध करेंगे कि आरोपी को त्वरित सुनवाई करके, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके और प्रकरण का आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। भोपाल से बड़ी खबर। पूर्व मंत्री कमल पटेल और भोपाल विधायक आरिफ मसूद पर होगी कार्यवाही। पोते और बेटे के साथ वोट डालने का मामला। दोनों बड़े नेताओं ने बच्चों के साथ जाकर डाला था वोट। निर्वाचन आयोग ने दिए कार्यवाही के निर्देश। तीसरे चरण 7 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री कमल पटेल ने अपने पोते और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अपने बेटे को ईवीएम तक ले गए थे। दोनों का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दोनों नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कहा है। 2 बड़े नेताओं से पहले एक जिला पंचायत सदस्य पर भी बेटे के साथ वोट डालने के मामले दर्ज हो चुके हैं। दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर होगी और बढ़ सकती हैं दोनों नेताओं की मुश्किलें। एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आया था, नाम मुझे नहीं, हाँ, विनय मेहर जिला पंचायत के सदस्य हैं भोपाल के, जिनमें बच्चे ने वोट डालता, आप ही लोगों ने, आपने भी देखा होगा, उसमें कार्रवाई हुई है। एक तस्वीर जो अभी आपने बताया पूर्व मंत्री जो कमल पटेल जी की है, एक तस्वीर आरिफ मसूद जी की है। इन दोनों पे भी कार्रवाई हो रही है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल डॉक्टर मांगू भाई पटेल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 चरणों का मतदान सभी के सहयोग से संपन्न हुआ है और चौथे चरण का मतदान कल यानी 13 मई को होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे काम कर एक जगह बनाई है। इस कार्यकाल को मोदी के स्वर्णिम युग के रूप में देखा जाएगा। सीएम ने आम जनता से अपील की है कि चौथे चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर भाग ले। उन्होंने जनता से कहा कि गर्मी का मौसम है, इसमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और सरकार और शासन को सहयोग करें। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी के क्षेत्र में भी सरकार तेजी से काम कर रही है और जितना भी गेहूं किसानों को है वह पूरा का पूरा खरीदा जाएगा।
मैं भी और खास करके गर्मी के संकट में पेयजल की प्रबंधन किया है और हाथ से तो मत कर दिक्कतें हैं वहाँ हमने हाथ तो हटाओ कभी आ गया प्रबंधन करने के लिए बोला कि पीने के पानी के लिए किसी भी नगर में किसी गांव में कष्ट नहीं आ रहा है और थोड़ा कैमरा पीछे कर लो। लगातार जो हमने प्रबंधन ऐसी कोई बहुत बड़ी मेजर परेशानी नहीं आई है। इसी के साथ साथ गेहूँ उपार्जन का भी समय चल रहा है। गेहूँ उपार्जन में बड़ा टारगेट भी हमारे पास है, लेकिन गेहूँ के बाजार में भी अच्छे भाव है, तो स्वाभाविक रूप से गेहूँ के अच्छे भाव मिलने कारण से फिर भी जितना गेहूँ मिल सकता है वो हम लेकर प्रयास कर रहे हैं। माननीय केंद्र सरकार के श्रीमान हमारे पीयूष गोयल जी ने कहा कि आप इतना गेहूँ खरीदोगे हम उससे अपने प्रबंधन किए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी भगवान की दया से सब कुछ संतोषजनक हुआ। चुनाव के चारों चरण के चुनाव सबकी मदद के साथ अच्छे से हुए हैं। मैं इस बात के लिए प्रदेश की जनता का आभार मानता हूं कि निर्वाचन की इस प्रक्रिया में अंतिम चरण का कल का वोटिंग का दिन है, सब अपने मताधिकार का भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के राणापुर थाना क्षेत्र के कुंदनपुर पुलिस चौकी के समीप कालिया कोटरी चौराहे पर शनिवार और रविवार की रात्रि एक काली स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। राणापुर थाना प्रभारी शंकर सिंह रघुवंशी ने बताया कि स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल की टक्कर में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक घायल ने दाहोद के एक अस्पताल में रविवार अलसुबह दम तोड़ा। फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम राणापुर शासकीय अस्पताल में किया जा रहा है। इस हादसे में राजनीतिक रूप ले लिया गया है। एक पक्ष का आरोप है कि कुशलपुरा सरपंच के पति राकेश डामोर ने जानबूझकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। आरोप है कि एक दिन पहले गांव में विवाद हुआ था, उसके बाद से ही रंजिश चल रही थी। इस घटना ने रंजिश का रूप लेते हुए गांव बूचा डूंगरी में तनाव की स्थिति बना दी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पीड़ित लोग कांग्रेस कार्यकर्ता राकेश डामोर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने खनिज विभाग का लाखों रुपए महीना वसूली करने सहित आबकारी विभाग पर फर्जी बैंक गारंटी, फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। उन्होंने कलेक्टर पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार खाद्यान्न में होता है। चारों तरफ लूट मची हुई है। कोई भी अधिकारी पहले तो रीवा आना नहीं चाहता है और जो आ जाता है वो जाना नहीं चाहता। खनिज विभाग में पदस्थ वीर सिंह 15 सालों से जमे हुए हैं। आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। अब ले गई। अब यही जो कोर्ट में खड़े हुए थे कि जब वो गया कॉन्ट्रैक्टर के हमारा टर्मिनेट करा दिया गया, गलत हो रहा है, तो यही कोर्ट में खड़े हुए अधिकारियों को खड़ा किया कि नहीं सही टर्मिनेट हुआ। और जब वो ले गई तो ये गए कोर्ट में कि नहीं अब इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा तुम्हारी चिट तुम्हारी पट कैसे होगी। अब वो एग्रीमेंट कर ली उदित वाले, अब उसकी आत्मा वहीं छटपटा रहे। मेरा ये कहना है कि ये रीवा का खेल है, इसको पब्लिक को, इसको यही रीवा रिंग रोड बेला से है सिलपरा, इसको सबको पब्लिक को बताइए, रीवा की पब्लिक जाने। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी 18 साल से वो खिलाड़ी आदमी बैट से खेलते थे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।